शुरू भाषा में बच्चों से लेकर हमारे अभिभावक, पिता तुल्य, माता तुल्य सबके विचारों को सुन रही हूँ। कांकरोली सावक समाज की जो श्रद्धा भक्ति, जो मैंने समर्पण और जो विनम्रता देखी है, मैं आज तहे दिल से कह रही हूँ कि 36 चातुर्मास हो गया। कुछ साथी जी के सानिध्य में 33 और 3 हम चारों साथियां मिलकर के चातुर्मास कर रही है। पर आज 36 चातुर्मास में जब कभी मैं हमेशा साथी जी राजनगर का उदाहरण देती थी कि राजनगर जैसा चातुर्मास नहीं हुआ। दिनों दिन जहां जहां जिस क्षेत्र में हुआ, बम्बई भी किया, मद्रास भी किया, हैदराबाद भी किया, दिल्ली भी किया, जयपुर भी किया, जोधपुर भी किया, सब जगह किया। पर आज मैं मन से कह सकती हूँ कि मैं इतने दिन बालोद्रा का नाम लेती थी, पर आज मैं इस समय कि सारे क्षेत्र आज मेरे मन से जैसे हो रहे हैं। और आज मैं निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि किसको फर्स्ट नंबर दूं और किसको सेकंड दूं। पर आज यह स्थिति लेकर के मैं कांकरोली को तहे दिल से आज इतने चातुर्मास में मुझे प्रथम स्थान लग रहा है। साथी जी ने कहा कि इस चातुर्मास में हमें 5 मिनट सोचने का कोई अवसर नहीं मिला। हमारी कितनी चित्त समाधि रही। साथी जी आपको 5 मिनट कर रही हैं, मैं कह रही हूँ मुझे तो एक क्षण कैसा होता है। एक पलक झपकते कितने क्षण बीत जाते हैं। मुझे तो एक क्षण के लिए या कभी सोचना नहीं पड़ा। तो जो मैंने यहाँ सब संस्थाओं में सामंजस्य देखा, तो पहला नंबर मेरी दृष्टि में आपने ले पाया। मैं आपको एक बात, समय तो मेरे लिए आज मुझे बहुत सारी बातें जब कभी अवसर मिलता है तो मेरा मन कहता है कहूँ, पर 10:20 हो गई है। आज आपने मैं समय का पाबंदी में अनुशासन करने वाली और आज मुमकिन मैं करूँ इतने दिन तो मेरे हाथ में था तो मैं सभी को बिठा देती। पर आज ये समय आपके हाथ में है तो इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती। अभी कुछ समय पहले महिला मंडल ने आगे आकर के अपनी भावना प्रस्तुत की कि हमने आपका स्वागत नहीं किया, तो आज आपकी विदाई क्यों, आप मत जाओ। हम विदाई नहीं करना चाहते। कहा गया है साधु को रमता बना पानी को कहता कि यह पानी बहता हुआ स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है। वैसे ही साधु का विचरते हुए सबको क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। इसलिए यह हमारे धर्म संघ की जैन परंपरा दृष्टि से कहूँ तो यह 4 महीनों का प्रवास कांकरोली का इतना सुखद रहा, इतना सुखद रहा। मैं एक बात बताती हूँ, स्वागत नहीं हुआ कोई कारण से, पर जो आप लोगों की मैंने भावना देखी, भक्ति देखी। साथी श्री शासक श्री अशोक जी का चातुर्मास उदयपुर में था। वहां के एक बसंत राजी तलेसरा थे, उन्होंने स्वागत किया। तो उन्होंने कहा कि महाराज सबने आपका आज स्वागत किया है, कोई गीत गा रहा है, कोई भाषण दे रहा है, कोई मुक्त बोल रहा है, मैं आपका आज स्वागत नहीं करूंगा। हम छोटे छोटे थे, हमने कहा भाई आज अभी तो प्रवेश किया है, क्या स्वागत जी आते ही हमारे से नाराज हो गए। सारे
ये एक 100 नंबर का पेपर है। आप हमारे क्षेत्र में नए नए आए हैं और हम आपके लिए नए हैं और आप हमारे लिए नए हैं। तो देखते हैं कि इस पेपर में कौन 100 नंबर पाते हैं, कि श्रावक नंबर पाते हैं या साधु साधिया नंबर पाते हैं। बात बहुत मानवती की एकदम बहुत अच्छी बात लगी कि हकीकत में हम नए नहीं। तो जब काकोली का असर साथी स्थिति ने करवाया, उस टाइम जो गुरुदेव की एक भावना और गुरुदेव के आते हैं, तुमने राजनगर का चातुर्मास किया, तो हम तो दिन जा चुके थे, तो अशोक जी गए, तो नहीं इस बार तुम काकोली चातुर्मास करना। भाइयों बहनों, यह सारी क्या है? गुरु कृपा। मैं तो इसमें गुरु कृपा का लगता है गुरुदेव की कृपा दृष्टि काकोली के ऊपर विशेष विशेष लगती है, क्योंकि हमने देखा, इसलिए अनुभव के साथ गुरुदेव के जो आप उस समय जो देखने वाले वो ही देख सकते हैं कि काकोली के प्रति कितना गुरुदेव का भाव था और कितने गुरुदेव के प्रति एक काकोली की श्रावक समाज के प्रति एक भावना थी। तो उस समय हमें लगा कि राजनगर जो जातुमा, उस समय हम छोटे थे, आज 31 साल की बात हो गई, पर काकोली में हमारा आना होता एक दिन की। उस समय विजयराज जी स्वामी का चातुर्मास था। क्षमा याचना के लिए हम पक्की रोज भ्रमण खाना करने के लिए काकोली पुराने सभा नया बाजार में जाते और क्षमा याचना करके वापस आ जाते, पर श्रावक श्राविकाओं से कोई परिचय नहीं था। पर साधु साधियों के प्रति भी काकोली के प्रति जो एक सद्भावना, जो काकोली का वहाँ नाम खुला और कितने साधु साधिया वहाँ बैठे, अरे मंजू ऐसा चीज थारा तो अच्छो समाज आया है, तो अच्छो समाज आया है। तो ये साधियों की, संतों की जो एक भावना मैंने देखी कि तुम्हारी तो अभी गुरुदेव की कृपा से काकोली में जय जयकार है। वहाँ बैठे बैठे ही कोई कुछ कह रहा है। दिनेश मुनि ने कहा कि अब की बात तो गुरुदेव ने तुम्हारा बहुत अच्छा नाम घोषित काकोली के लिए किया है। तो मेवाड़ के जमाना पर लोग ऐसा बना कि जितना हम चाहते थे उतना नहीं कर सके, फिर भी मैं आप कभी कितनी देर से मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी कृपा है गुरुदेव की। उसके बाद मैं आज शासक श्री साथी श्री अशोक जी को नहीं बुला सकती कि जिन्होंने उनका अनंत अनंत उपकार मैं कभी भी अपने जीवन में हम चारों साथियां नहीं बुला सकते। भाइयों बहनों, यह सब मैं एक से करने से कुछ नहीं बता। जो इन साथियों का मैं तो छोटी हूँ, मैं तो कभी साथी सिंधिया सानिध्य में प्रवचन तो मैंने कभी दिया ही नहीं। आप सुनते हैं प्रवचन, तो हमारे प्रवचन का तो साथी चिंतन में मास्टर हैं और मैं और वैसे हमारे साथी श्री प्रवचन करते, और मैं जितना भी संचालन का काम होता तो मैं काम वो करती, पर प्रवचन देना मेरा विषय था ही नहीं। पर मुझे विशेष प्रवचन में रुचि नहीं रहती। प्रवचन का काम रहा मेरे मोहम्मद समझाओ, मैं यह काम नहीं करा और काम कर लेती, पर प्रवचन देने से मेरे को अच्छा नहीं लगता प्रवचन। तो यह सारी साथी स्थिति की कृपा है। साथी स्थिति ने कहा, मंजू ऐसा जी प्रवचन देने से ही कि जब तक तुम प्रवचन नहीं करोगी तब तुम्हारा ज्ञान
ये एक परंपरा है कि संविधान व्यवस्था से काम करो। पर हमें दीक्षा लिए 36 साल हो गए, हमारे सिंगाड़े में आज तक कोई काम की व्यवस्था नहीं हुई। या हम दावे के साथ कह सकते हैं किसी काम की। आपने देखा होगा कौन कोची जा रहा है, हमारे जितने भी लेखन शैली का काम है, चाहे न्यूज बनाना हो, चाहे किसी को भाषण देना हो, ये सारा काम कौन करते हैं? सबको पता है, साथी श्री चिन्मय प्रकाशमान रखेंगे। पर कभी भी आपने देखा होगा, मैं तो केवल एक बार कह देती हूँ, पर आज नहीं, आपकी मेरे प्रति जो मैं कहती हूँ, हमारे शरीर अलग अलग है, पर मेरे को लगता है हमारी आत्मा दोनों की एक है। मैं कभी भी, भाइयों आप बड़े हैं, आप सब जानते हैं, थोड़ा सा मैं अनुशासन आज से नहीं, साथी स्थिति के मैं साथी स्थिति के ऊपर भी कभी कभी टाइम का मानव ढोलने में उल्लंघन कर देते, तो मैं कहती साथी स्थिति आपकी सारी बात मुझे अच्छी लगेगी, पर यह टाइम का मैनेजमेंट आप टाइम का उल्लंघन करते हैं, तो उस समय में उनको भी गड़बड़ कभी उन्होंने किया नहीं। पर आप भी कभी आपने देखा होगा, कभी बोलते बोलते मैं कह भी देती हूँ कि टाइम का मैनेजमेंट तो सबको होना चाहिए। और मैं एक एक बात तो कहती जाऊँ, यह 100 नंबर का पेपर मेरे लिए बहुत कठिन था। आप मेरे लिए नए नए थे और मैंने कभी आगे होकर ऐसे नहीं किया, पर अब 100 नंबर का पेपर, इस 100 नंबर में आप तो उत्तीर्ण हो गए। अब न जाने आप कहते हैं कि आपने ये क्या, हमने ऐसा, जब तक हमको खुद को संतोष नहीं होता तो हम अपने आप को नहीं मानते। तो हमें खुद को संतोष नहीं है कि हमें 100 नंबर मिल गए, नहीं, हम नहीं मानते, हमारे बहुत सारी कमी है। मैं एक अनुशासन, इसका कारण बने हमारी महिला मंडल की अध्यक्षा इंदिरा गांधी। मैं आज आपको शायद इतना बड़ा अनुशासन आपने शायद देखा ही नहीं होगा, इतना अनुशासन, यह तो धीर वीर गंभीर ऐसी महिला है कि मेरा अनुशासन, उस दिन जो अनुशासन सुनने वाला देखने वाला हो वो ही देख सकता है कि मैंने एक इंदिरा गांधी और एक सुनीता के ऊपर, दो के ऊपर जो अनुशासन मैंने किया है, शायद धरती हो जाए तो फट जाए, शायद आपको इस बात का पता ही नहीं होगा कितना जबरदस्त अनुशासन। पर इनका जो समर्पण भाव मैंने देखा, भाइयों बहनों, मेरे आंखों में आंसू आ गई कि देखो कितनी इनमें धीरता है, कितनी गंभीरता है। और मैंने इसलिए अनुशासन फिर यह आगे कर दिया, महाराज आप एक क्षण में आप हमें बातचीत दिया, ये क्या, मेरे को तो लगा ही नहीं, पर तुमने जो एक सहने की शक्ति दिखाई, एक ताकत दिखाई, वो प्रेरणा मेरे को आज भी हमेशा हमेशा के लिए ये बात हमारी याद रहेगी। सभा के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश जी सोनी, हम आए थे तभी आप अध्यक्ष और वर्तमान में आप अध्यक्ष मंत्री थे, आपके साथ मंची कोठारी, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी साधनता, आपका समर्पण एक बेजोड़ है। जब ऐसे ऐसे श्रावक हमारे तेरापंथ धर्म संघ के हैं, वहां उन साधु साधियों का तो सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं होता कि इतना समर्पण। तो पूरी टीम को साथ लेकर के हमेशा ही कहते, महाराज आप जो कुछ कहो वह काम हम करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र की सेवा से लेकर और आज तक जो आप एकदम मन से, जो आप अपने तन से पूरी टीम को साथ लेकर के जो कार्य को अंजाम दिया, वो आपके लिए और हमारे लिए और पूरे श्रावक समाज के लिए ये एक प्रेरणादायी है, एक अनुकरणीय है। तो अब मैं आती हूँ महिला मंडल। महिला मंडल तो हमारी पूरी समर्पित है। ऐसी समर्पित महिला की कई कई क्षेत्र में देखने को मिलती है, यहाँ किसी को नहीं, चाहे वो 70 वर्ष की महिला हो और चाहे वो 30 वर्ष
हमारी बहनें आती है और कांकोली का नाम सुनती है तो अपने आप में भाव विभोर हो जाती है। काश हमारा मंडल भी कैसा हो, कांकोली जैसा हो। ये कल की बात है, कल कोई बहनें ऐसे ही आ गई और ऐसे मंडल की बात चल गई तो कांकोली महिला मंडल हम आए तो ये 2 साल का कार्यक्रम इंदिराबाई और मनीषा कछारा मंत्री पूरी टीम को साथ में लेकर, यहाँ तुम्हारी बहनें कितनी समर्पित है, एक एक बहनों का नाम लो तो पूरी रात बीत जाए, पर आपका समर्पण, आपकी विनम्रता, आपकी साधुता, आपकी गंभीरता हम चारों साथियों को प्रभावित की है। अब युग परिषद का तो जितना कहूं उतना ही कम है। यह मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ और आज नहीं, अभी आए थे बम्बई की युग परिषद, बेंगलोर की युग परिषद, दिल्ली के लोग आए। मैंने उनको एक बात कही कि हमने बम्बई की चातुर्मास किया है, दिल्ली में चातुर्मास किया है कि युग परिषद कैसा हो, कांकोली जैसा हो गया तो हमारी छाप छोटी है कि इस छाप को तो मैं कभी भुला ही नहीं सकती। और इसके अध्यक्ष हम आए थे तो नरेंद्र जी मेहता और मंत्री महाराज दिव्यांश कछारा और वर्तमान में अध्यक्ष हमारे निखिल जी कछारा और मंत्री दिव्यांश जी है। पर आप भाई भाई का यह राम लक्ष्मण का जोड़ा एक अलग ही जोड़ा है, कभी उनसे तो मैंने देखा ही नहीं। और तैर के सिवा इनको तैर सबको सिखा दिया। तैर ये जानते नहीं तैर होता क्या है, तैर को समझाया, तैर की मदद सीखी थी तो कम से कम तैर करना तो सीख गए। साधु के सन्निधि में कुछ न कुछ तो सीखते हैं। तो पूरी टीम, अब यह तो एक अध्यक्ष है, मैं अध्यक्ष के बिना, चाहे वो अध्यक्ष की उम्र को पार कर गए, चाहे भूपेंद्र जी जोड़िया हो, चाहे नवीन हो, चाहे कमलेश जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे देवदार जी हो, या अभी आज देवदार जी पगारिया कर रहे थे कि महाराज मैं भी पहले अध्यक्ष युग परिषद का रहा, पर जो तालमेल, जो एक व्यवहार सिद्धता, जो एक निखिल में देखी वो बहुत कम में मिलेगी। तो ये सही में मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति की हमारे श्रावक श्राविका समाज ही निखिल के लिए जो अपनी भावना प्रस्तुत कर रहे हैं वो भावना की बहुत एक अलग भावना है। तो आज 13 तक युग परिषद कांकोली का मेरे ऊपर और हमारे चारों सखियों के ऊपर ऐसा प्रभाव छोड़ा है, ऐसी भावना छोड़ी है कि हम जब कभी भी ऐसा प्रसंग आएगा तो कांकोली युग परिषद को कभी भी हम भुला नहीं सकते। आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी विनम्रता हमें हम सबको प्रभावित की है। हमारी डीपीएम संस्था, यह तो एक, मैं तो कहती हूँ 13 पंथ धर्म संघ का कोई ऐसा भाग है, ऐसी कोई दुनिया ही नहीं है कि गुरुदेव भविष्य की आचार्य महाप्रज्ञ जी भविष्य दृष्टा थे और भविष्य की घटना स्वतः ही कभी सोचा नहीं होगा कि डीपीएम जैसी एक प्रबुद्ध संस्था हमारे 13 पंथ धर्म संघ के सामने आएगी। और आपने देखा हम आए तो विनोद जी गोरा के अध्यक्ष थे और वर्तमान में हमारे राजेंद्र जी आरके जैन से सब जानते हैं, प्रसिद्ध है। और अभी नेशनल कमेटी में नवीन चौरिया को उपाध्यक्ष, मैं तो कहूँ नवीन जी एक प्रबुद्ध वक्ता है, प्रखर वक्ता है और इनकी जो बात और इनका जो इसके ऊपर सूर्य जो एक चिंतन मैंने देखा, सुलझे हुए व्यक्ति, जो व्यक्ति सुलझे हुए होते हैं वही आगे जाकर के समाज का कुछ काम कर सकते हैं और जो समस्या में उलझ जाते हैं वो कभी भी समाज का नाम रोशन नहीं करते। तो सुलझे हुए व्यक्ति है, इनका प्रखर व्यक्तित्व है, प्रखर जब बोलते हैं तो बहुत सुंदर बात सटीकता के साथ अपनी प्रस्तुत करते हैं। हमारे सुरेश जी जिन्होंने
अभी भी नेशनल कमेटी में आपको नियोजित किया है। और तीसरे व्यक्ति हमारे रेखा जी सोनी को, तो यह हमारे 13 धर्म संघ की कोई ऐसी पुण्याई की हुई है कि कांकोली क्षेत्र से ऐसे ऐसे प्रबुद्ध व्यक्तियों का नेशनल कमेटी में सम्मिलित होना, चयन करना, यह भी एक हमारा कन्या मंडल और किशोर मंडल संयोजिका इशिता से काम हमारा कम पड़ा, क्योंकि ये यहाँ नहीं रहती है। पर तनुश्री रात दिन काम तनुश्री है, संयोजिका इशिता, और इशिता का देखो बहुत कम यहाँ रहती है, रात दिन काम हमारा किससे बड़ा है, तनुश्री से, मोनिका से, किंजल से, हर्षिता से, हम एक एक कन्या का नाम सबको जानते हैं। और जो कन्याओं का एक संगठन, जो मैं तो कहती हूँ कन्याओं में इतने गुण हैं, इतने समर्पित, इतनी सिंसियर है कि ऐसी कन्याएं भी आपको हर कहीं नहीं मिलेगी। हमने तो बहुत जगह देखा है। आप कहेंगे कि महाराज कांकोली में इसलिए कांकोली की बढ़ाई कर रहे हैं, यह साथी मंजू ऐसा किसी भी सड़क पर चाहे कौन लाल साहब आ जाए, पर मैं झूठी बढ़ाई किसी की करने वाली नहीं हो, चाहे कितना भी हो जाए। मैं झूठी बढ़ाई तो साथियों की नहीं करती तो तुम्हारी क्या करूँगी, साथियों की भी नहीं करती तो तुम्हारी मैं क्या करूँगी। पर हकीकत में आपके इतने गुण हैं, आपके गुणों ने हमको इतना आगे बढ़ाया है। और किशोर मंडल इस बार जब आए थे तो पूरा किशोर मंडल सोया हुआ था, पर आए इतने जब गए, आज किसी को नंबर देना है तो सोने से 100 नंबर किशोर मंडल, क्योंकि जब कभी भी ठीक है कॉलेज पढ़ते हैं, काम भी होता है, पर जब कभी भी हम किसी बात के लिए उनको याद करते हैं तो किशोर मंडल अपने आप हाजिर हो जाता है। और ज्ञानशाला के बच्चे भाइयों बहनों, इनकी कृपा के बिना हमको अच्छा ही नहीं लगता। यह प्रशिक्षिकाएं कई बार कहती महाराज ये आते हैं तो मौज मस्ती करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। हमने कहा कई साथियों शब्दों को अच्छा नहीं लगता कि हम यहाँ ज्ञानशाला चलाए या न चलाए। हमने कहा ये तो कुछ नहीं, पूरे भवन में नाचे तो भी हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चों के बिना सारा भवन सुना है। जैसे आंगन है, जिस घर में बच्चे नहीं होते हैं तो वो आंगन सुना करता है, मंदिर है और उस मंदिर में दीपक नहीं होता तो क्या होता है, मंदिर सुना करता है। तो ज्ञानशाला के बच्चे यदि यहाँ नहीं आएंगे तुम्हारा ये भवन सुना होगा। तो भावी पीढ़ी को संस्कार देने के लिए इन्होंने प्रशिक्षिकाओं ने नियुक्त किया। और दोनों ज्ञानशालाएं, यह नया बाजार की ज्ञानशाला तो हमेशा हर संडे को यहाँ उपस्थित होती, और सुंदर कॉलोनी की ज्ञानशाला भी यहाँ हर महीने में एक बार उपस्थित हो। और प्रशिक्षिका भी बहुत अच्छे तरीके से इनको संस्कार देती है, इनको प्रशिक्षित करती है। तब यह संस्कार देने का ये छोटे छोटे बच्चे, आज बड़ों को नहीं आता कि प्रतिक्रमण सीख गए, छोटे छोटे बच्चे इतने शुद्ध प्रतिक्रमण 25 बोल भक्तांबर आदि कवियों ने कंठस्थ कर लिए। यह सब इसका शिक्षण प्रशिक्षण है इन ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाओं का और इन छोटे छोटे ज्ञानशाला के बच्चों के। तो आज यह सुबह प्रार्थना का समय होता है, तो करीब करीब हमारे 20 और 25 के बीच में कभी 2-4 कम हो जाते हैं, कभी 2-4 ज्यादा होते हैं। सुबह 4 ही महीने हमारे फतेहचंद जी सुबह की समाई। और जब मैं हमारे बुजुर्गों को देखती हूँ तो मैं तो और ही भाव विभोर हो जाती हूँ। मैंने प्रवचन तो सब जगह करते हैं, सब जगह होता है, पर सावन भादों का जो रंग लगता है वो तो एक सब जगह होता है, सबका उत्साह अलग होता है। पर जो 4 ही महीने आसोज और काटी जो हमारे ये बुजुर्ग, मैं इनका क्या कहूँ, इनकी सत्ता, इनकी भक्ति। हम तो आपके छोटी 4 बेटियां हैं, जो आपने हमको सम्मान दिया,
साधक समाज किताब के तुल्य, और 4 महीने जो आपने रंग जमाया, हम तो यह कहते हैं ना जीव है, इधर भी हिल जाती है और इधर भी हिल जाती है, पर आपने उसको अंजाम दिया 4 महीने प्रवचन सुनकर के। इतना हमारी आप कहते हैं, मैंने तो पहले बता दिया कि प्रवचन मैंने कभी दिया ही नहीं, तो कैसे, पर आप सब इतने महान इतने अच्छे थे कि हम चारों साथियों को आपने कांकोली क्षेत्र में पूरा श्रावक श्राविका समाज ने चारों साथियों को भेज दिया। हमारी भाषा में कहते हैं हम क्या कहते हैं, प्रोट का मतलब क्या कहते हैं, प्रोट जैसे तुम्हारे 2 मम्मी हैं और तुम 2 मम्मों को आपने हैंडल कर लिया, उसको समझा दिया, वैसे ही हम चारों को आपने प्रोट किया, हमको हैंडल कर लिया चारों को, तो आज की भाषा में हैंडल कर लिया आपने, तो ये हाँ आपके मेहमान देना ऐसे कहते हमारे खरीदे करने का प्रोट लिया, प्रोट क्या मतलब तो सम्मान दिया, इसलिए हम चारों को आपने सम्मान दिया, तो टैकल कर लिया, सम्मान दिया टैकल कुछ भी कर दो, तो आपने हमको चारों को ऐसे सम्मान दिया कि हमें तो इलेक्शन के लिए कभी आपने सोचने का अवसर ही नहीं मिला। तो आज के इस अवसर पर कि अब कर्मचारी नहीं तो रात दिन आप तो समय समय पर आते हैं, रात दिन रहने वाले हमारे लक्ष्मीबाई, सुरेश जी और कपूरा, ये 3 व्यक्ति हमारी सेवा में, और लक्ष्मीबाई तो रात दिन हमारी सेवा में, रात में हमारे पास में ही तैयार करती है। तो लक्ष्मीबाई ने कभी भी किसी समय जब कभी ऊपर तो कभी आए किसी को देखा नहीं, कांकोली का वगैरह लगता है या द्वारकाधीश का कोई ऐसा वरदान मिला हुआ है कि कोई ऊपर तो कोई आता ही नहीं, कहने की कोई बात नहीं है, तो जब श्रावक श्राविका ऊपर नहीं आते तो हमारे कर्मचारी कैसे ऊपर आएंगे। तो आपने जिस श्रद्धा से सुरेश जी ने और कपूरा ने जो सेवा की है वो भी एक अद्भुत है। हमारा सामने बेटा है करगी, ये भी देखो, इसके कोई जन्मना संस्कार नहीं है, जैन नहीं है, फिर भी इसके आचरण में जैनत्व उतरा हुआ है, इसकी सेवा भावना एक अद्भुत। जब कभी भी महाराज को सेवा हो तो कोई बताओ, तो मैं कहती तू कोई पंजाबी है क्या, तो राजन की सेवा हो तो सेवा हो, पर यह इतनी सेवा, इतनी भावना, इतने भक्ति, जब तो मेरे को सेवा का अवसर लगता है, मेरे को ऐसा लगता है ये कोई बहुत अद्भुत चीज है। ये इसने अद्भुत बात में इसको यहाँ आना अच्छा लगता है, समाई करना अच्छा लगता है, प्रतिक्रमण करना अच्छा लगता है, इसकी एक भावना है। मेरे को कैसे ही आप दूसरे से निवेदन करके मेरे को शिक्षा दिला दो, मेरे को शिक्षा दिला दो, मेरा मैं घर जाता हूँ, मेरे घर में मन नहीं लगता है, मेरा मन यहाँ रहता है, तो मैं यहाँ सेवा देने के लिए अच्छा एक बात जो भावना की बात बता रही कि जैसे पप्पू ये सेवा कर रही है, पप्पू की जगह मेरे को आप यहाँ सेवा में रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए पर केवल आपकी सेवा चाहिए, कितनी बड़ी बात है। तो यह सब आपकी भावना, सबसे कांकोली की उपलब्धि हमारे लिए तो तैयार, ये तो आज गए तो आज तैयार होने के लिए तैयार कर चारित्र होने का अक्षोपतम होगा तब जब, पर कांकोली के लिए, कांकोली के पड़ोसी क्षेत्र थाना किसमें आता है, कांकोली में आता है, तो थाना निवासी दिलीप चंद जी बाप की पुत्री कनिका जो सीए का एक 4 पेपर रहा बाकी, पर उसका मन इस संसार से क्यों मुझे 4 पेपर नहीं देना, 4 में तो क्लियर हो गई, पर 4 पेपर की अब मुझे सीए का नहीं करना, और अब मुझे इस रास्ते पर। तो सब साथियों ने और बहुत और गुरुदेव के ताराबल के साथ हमने दर्शन भी करवा दिया, जिसके भी हमने दे दिया, गुरुदेव ने कहा कि बख्शी यारी
ऐसा करो, उसके बाद तुमका आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो यह भी हमारी कामक्रोधी के लिए एक बहुत उपलब्धि हमें हुई है। तो आज मैं कामक्रोधी, क्योंकि देखो मैंने तो कभी अनुशासन आपके ऊपर खड़ा किया और आप उस अनुशासन को चेता, आपके खून के कतरे कतरे में तेरा मत धर्म संघ के प्रति, साधु साथियों के प्रति जो श्रद्धा भक्ति देखी, जो अनुशासन शैली देखी, जो आपकी भावना भक्ति देखी, आपका समर्पण देखा, वो कभी भी हम भूल नहीं सकते। पर हमारे चारों साथियों की ओर से आपके कभी दिल को ठेस पहुंचाई हो, आपके कभी दिल को दुखाया हो, गोचरी में आपने भावना पाई, हम हमारी तरफ से यथासंभव जाने का प्रयास किया, फिर भी किसी की भावना होती है तो उनकी भावना को अच्छी तरीके से न पूरा किया हो सकता है कि सबसे भावना नहीं होती है, सबकी भावना रहती है। गोचरी में, पानी में, बोलने में, बतलाने में, चिकारा देने में, किसी का नाम चुनने पर हमारे चारों साथियों के द्वारा कोई भी अभिनय असाधना हुई हो तो हम पूरे कामक्रोधी साधक साधिका समाज से तहे दिल से, मन से, वचन से और कर्म से, सबसे तहे दिल से क्षमा याचना कर रहे हैं। तो अब मैं एक हमारा कि जो मैं तो कई बार आज से नहीं, मेरे मन में तो प्रमोद भावना रहती है। ननियाल संतान पक्ष ननियाल मेरा भी है, हिंदू प्रभा जी का भी है, सबके ननियाल तो सबके होता है। पर मैं तो कई बार कहती हूँ कि ननियाल हो तो जितने प्रभा जी जैसा हमारे दिनों में भी ठीक है, आते हैं, सब आते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ननियाल कितने कितने दूर दूर के कहाँ तक, हम तो इतना रिश्ता नहीं जानते हैं, कहाँ कितने छठी में कितना, पर वो सोचते हैं कि हमारी पीढ़ियों में तो साथी श्री चिन्मय बाजी एक है, पर वो भी 6 मामों की भांजी है। मामा तो हमारे 4 है, पर 4 आपके है, पर कितना चिन्मय बाजी माता जी का निधान एक अपने आप में, ये एक नहीं भांजी, चारों को भांजी, इनकी सेवा तो करेंगे कब और हमारी सेवा करेंगे ज्यादा। अब आज ही तो राहुल आया, राहुल चला गया, पता नहीं, हाँ राहुल आया तो इसको पूछा गया तो कि बुआ महाराज की तो सेवा इसने की नहीं और हमारे पास यह डेढ़ जाता है। तो यह एक करने की बात है कि इनकी सेवा करते हैं कब, शायद ननियाल के बारे में जितने बात इतना नहीं जानती, उससे ज्यादा तो हमें पता है। ठीक है, हाँ से मैं कह रही हूँ, इनको तो यह थोड़ा ऐसे है, हर संस्था के बात को पूरा करते हुए तो जो मनोहर जी कोठारी में आपने सबने देखा, जो 2 महीने की और जितने भी ये तो हमारा क्रम है, आज चिन्मय जी के और यह साधी जी के द्वार है, अहमदाबाद में था तो साधी जी पहले 5 मिनट, मतलब हमको ऐसा लगता है कि एक के नाती में नहीं सबका, इस बार इनका चौका लग गया तो इनका चलेगा, दिल्ली में हमारा संसार पक्ष नातियों का लग गया तो उनका 4 महीना लगा, तो बालोटा में इनका चौका लगा तो इनका लगा, मद्रास में इनका लगा तो ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक का लगा तो इसमें सब समाहित हो जाते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम चारों एक साथ है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर कोई कहाँ से आते हैं, कोई वो भी एक ही चौके में सब समाज आते हैं, जो समाज ने व्यवस्था की वो भी व्यवस्था को कभी भूल नहीं सकते। तो आज मनोहर जी कोठारी और दिनेश हमारा, तो मैं क्या कहूँ, कितने चक्कर निकाले हैं, 8-10 कितने, और पूनम असली सेवा तुम्हारी पूनम ने की है 2 महीने की, जो एक आज पूनम है, जैसा नाम जैसा ही तुमने काम किया, 4 चांद लगा दिए। तो मैं आज कोठारी परिवार के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना करती हूँ। मैं जब ये पहले देखी है एक का नाम साहित्य उपयोग सहित, अब तो मेरे से लगभग जो मेरे लगभग
और कोई इतने लगभग परिषद में हमारे कि मेरा नाम क्या तो मैं उसका नाम बता सकूं मेरे माइंड में ठीक है शायद। तो सब बच्चे, सब कन्याएं, सब महिलाएं, पर सबसे आपसे क्षमा याचना की प्रवचन के दौरान, कोचिंग के दौरान और यह पोस्टर, यह तो मैंने केवल कमलेश जी को एक ही बात एक दिन कहा और आज उनकी प्रेरणा से और आज विक्रमचंद जी कोठारी यह भी सब युवकों को है पार कर गई अवस्था, फिर भी 4 महीने का प्रवचन में तो चाहे हमारी सुबह की प्रार्थना में संपत जी आते हैं, विनोद जी आते हैं, सुरेश जी आते हैं, एक एक का सबका नाम ले रही हूँ और हमारे डॉक्टर साहब शुक्ला जी इनके तो इतने प्रमोद भावना, इतने प्रमोद भावना, इतनी प्रमोद भावना इनको बात को कर देती है। एक डॉक्टर होकर के रोज नियमित इतना ज्ञान है, आप मेरे को लगा कि आप इतना स्वाध्याय करते हैं। जब कभी भी आप जिज्ञासा करते हैं तो जो स्वाध्याय करता है वो ही ऐसी जिज्ञासा कर सकता है। तो आप रग रग में स्वाध्याय, आपको सब नॉलेज है। हमारे मंत्री विनोद जी चौधरी श्रावक श्राविका समाज, तो आज चाहे विनोद जी बनाना ले लो, चाहे भारत जी ले लो, चाहे मिठालाल जी ले लो, चाहे छोटीलाल जी ले लो, एक सब नाम जानते, चाहे देवेंद्र जी ले लो, शांतिलाल जी ले लो, सुनी में माला ले लो, हस्तीमल जी एक नाम देते हैं, जय विनोद कुमार गौतम जी, सब मुकेश जी, सब जितने भी श्रावक श्राविका है, सबसे मैं हमारी ओर से आपका कोई दुखा हो, कोई पूजा हुई हो तो हम बार आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। अब कल का थोड़ा सा मैं सूचना दे दूं, सुबह ठीक 8 बजे से 9 बजे तक का हमारा परदेसी राजा, ये भी एक घटना सुननी चाहिए कि इस दिन परदेसी राजा का क्यों व्याख्यान किया जाता है। तो यह भी एक रोचक व्याख्यान, तो कल का व्याख्यान और तुरंत व्याख्यान संपन्न होने के बाद हमारा इस ओर यहाँ से इस प्रज्ञा विहार से प्रस्थान श्रीमान सुरेश जी कछवाड़ा के निवास स्थान पर 9 तारीख पूरा दिन रात और 10 तारीख का दिन और सायंकाल देवेंद्र जी कछवाड़ा के वहां पर जाने का भाव है और वहां से 11 तारीख का प्रस्थान होगा। तो और मैं आज इस अवसर पर हमारे संसार पक्षीय परिवार श्रीमान नौरतन, हमारा संसार पक्षीय भतीजा शोभा भतीजी और सरिता भतीजे की बहू पारस जी सब आए हैं। तो आज उनकी जो सेवा भावना भाइयों बहनों, बहुत मैं क्या कहूँ शब्दों में मैं नहीं बता सकती या कभी मैं महाराज इसका क्या उल्लेख करना, पर जो सेवा भावना और जो एक चौमासा का जो दाम लिया और शोभा ने तो मेरी एक मैंने निकाल दिया कि मां सम्मान कौन करेगा, तो शोभा ने इस बेड़े को झेला और पूरे परिवार ने जो सेवा भावना की और कितनी दूर रोज प्रवचन सुनना, रोज सेवा करना, एक दिन भी प्रवचन नहीं छोड़ा, सेवा भावना नहीं छोड़ी। जब जब समय हुआ बड़ी विनम्रता के साथ तुमने हमारे परिवार का भी नाम रोशन किया, तो आज मुझे बहुत बहुत ऐसे परिवार को देख करके प्रसन्नता होती है। हमारे नरेंद्र जी के यह भी साथी चारुकुमार जी के संसार पक्षी नाती थे, इन्होंने भी बहुत सेवा की है। ऐसी सेवाओं का कभी हम भूल नहीं सकते। पूरा साधिका समाज कुछ बातें क्योंकि समय की सीमा देख के जरा कर रहे हैं, तो अब मैं कुछ बातें कल के हमारी गीतिका की अभी अवशेष रह गई है, मैंने बनाई तो 2 गीतिका, एक आज के लिए और एक कल के लिए, पर आज समय हो गया है तो आज इसका नहीं होगा, समय हो गया तो कल हम अर्जित हैं। ज्यादा देर तक ऐसे तो बोलते जाए कोई। हमने पूरे कोरोना में प्रवास किया, करीब करीब 21 कॉलोनियां, 21 जगह कॉलोनी के दिन, तो सबने प्रवास रहा।
सब हमारे लिए काल्पनिक सत्ता का क्षेत्र रहा और सबसे हमने संपर्क किया और उस संपर्क में आप बहुत अच्छी तरीके से आपने सेवा की, उपासना की। तो किसी भी परिवार को आज के दिन बुलाया नहीं जाता। चौरड़िया परिवार इतना बड़ा परिवार और आज एक ही साथ अपनी भावनाओं को प्रस्तुत किया, चाहे चौरड़िया हो, चाहे पगाड़िया हो, चाहे सोनी हो, चाहे सब बड़े बड़े परिवार है, सबकी भावना भक्ति एक अलग भावना भक्ति है। तो ऐसी भावना भक्ति, ऐसी अध्यात्म की क्रिया हमेशा आपकी बनी रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ